40 स्केटर्स को मकामी कोच तरबियत दे रहे हैं। 10 रोजा कोचिंग कैंप के दौरान आइस हॉकी की मुख्तलिफ तकनीक सिखाई जाएगी। इन मकामी कोच को जर्मनी के माहिर कोच ने तरबियत दी ताकि मकामी कोच मुस्तकबिल में मकामी आइस हॉकी खिलाड़ियों को तरबियत दे सके। हमारा जो कोचिंग कैंप आज से शुरू हुआ है वो हम एक और कोचिंग कैंप को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि जैसे कि सबको पता है लद्दाख यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, रॉयल एनफील्ड कंपनी और लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब, ये तीनों के बीच में एक MOU साइन हुआ था कि इंटरनेशनल आइस हॉकी ट्रेनिंग कैंप एक यहाँ पे लगाएंगे। तो हमने इंटरनेशनल कोचेस जो कि जर्मनी से आए थे 3 कोचेस, उनको यहाँ पे बुलाया था और उनके यहाँ आने से हमने 10 दिन का आइस हॉकी इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप यहाँ पे लगाया था। तो हमारे MOU में यही बताया गया था कि इंटरनेशनल कोच जब आएंगे तो हमारे यहाँ के लोकल कोचेस को वो कोच करेंगे और उसके बाद हमारे ये जो लोकल कोच है ये आगे उस ट्रेनिंग को कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो 10 दिन के बाद जब इंटरनेशनल आइस हॉकी कैंप ख़त्म हुआ तो उसके बाद हमने अंडर 18 जो स्टूडेंट्स हैं, जो प्लेयर्स हैं, जो आइस स्केटर्स हैं, आइस हॉकी प्लेयर्स हैं, उनको यहाँ पे बुलाया है आज से। तो उनका 10 दिन का कैंप यहाँ पे चलेगा जो कि हमारे लोकल जो कोचेस है वो उनको कोचिंग देंगे। जो स्किल्स उन्होंने सीखा, जो टेक्निक्स उन्होंने सीखी वहाँ से वो कैरी फॉरवर्ड करके हमारे यहाँ पे लोकल आइस हॉकी प्लेयर्स को देंगे जो अंडर 18 ऑफ एज है। और यहाँ पे तकरीबन आज 40 के करीब हमने ये जो प्लेयर्स लिए हैं। तो सर आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने भी यहाँ पे जो इंटरनेशनल यहाँ जो कोच आए थे सर, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा है उसमें? जुले सबको जर्मन से 2-3 कोचेस आए थे। उन्होंने हम यहाँ के लोकल कोचेस थे 25, तो उनको ट्रेन किया था। अभी तक हम खेलते आ रहे हैं बिना टेक्निक के, बिना एक्सपीरियंस बोले तो ये अच्छे टेक्निक से, जो हॉकी में टेक्निक होता है उसके बगैर हम खेल रहे थे। तो जर्मन से 3 कोचेस आए थे, उन्होंने हमें सिखाया, हमारे लोकल कोचेस को कैसे खेलना है हॉकी, असली टेक्निक क्या है। बच्चों में कमी पेशी आज तक हम खेलते आ रहे थे, हम में बहुत कमियाँ थे। तो लेफ्ट राइट ये वो इनर एज आउटर एज बोल के बहुत कुछ इस हॉकी में होते हैं, वो उसके बिना हम खेल रहे थे, सीधा सीधा हम खेल रहे थे। तो आज पता चला हमें कि असली टेक्निक क्या है, हॉकी किस तरह से खेलते हैं, इनर एज का यूज कहाँ होता है, आउटर एज, इनर एज, हेड्स अप, ये सब टेक्निक उनसे हमें सीखने को मिला है। तो हमारा 25 कोच थे यहाँ पे लोकल, उनको अच्छी तरह से उन्होंने ट्रेन करके छोड़ा है। अब उनके ही बदौलत हम दूसरे बच्चों को हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कैसे हम हॉकी में अच्छे से अच्छा प्लेयर आगे ले आए और अच्छे टेक्निक के साथ। तो आजकल हम ये हमारे लोकल कोचेस यहाँ पे अंडर 18 के बच्चों को हम कोच कर रहे हैं और हमारी तरफ से जो बाहर से आए थे, हमारे गांव से आए थे, कुछ दूर दराज के गांव से आए थे, इनमें कोचेस थे, वो लोग अपने गांव में जाके भी आजकल वो कोचिंग कैंप चला रहा है। तो अच्छे टेक्निक क्या होता है, कौन सा टेक्निक कहाँ पे यूज होता है, ये सब हमें सीखने को मिला उन्हीं की वजह से। तो अच्छे हॉकी हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सर, तो जिस तरह हम बात करें तो इस तरह की जो कोचिंग सर लद्दाख में जो फर्स्ट कैंप हो रहा है जी, तो आने वाले दिनों में क्या आपका इनिशिएटिव रहेंगे कि और भी आने वाले दिनों में इस तरह की कोचिंग बच्चों को दिए जाएंगे? जी हाँ, हम तो सबसे पहले शुक्रगुजार हैं रॉयल एनफील्ड कंपनी को और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स को, जिन्होंने लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स को ये समझा कि वो ही इस आइस हॉकी को आगे ले जा सकते हैं। तो हम और रॉयल एनफील्ड कंपनी और डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज स्पोर्ट्स, स्पेशली रविंदर जी सेक्रेटरी साहब जो हैं, उनसे सब हम तीनों मिलके इस आइस हॉकी को हम ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो जिस तरह हमारे रिजन साहब ने बताया कि पहले हम बिना टेक्निक के खेलते थे, बिना स्किल के खेलते थे, और हम वो जो थोड़ा बहुत हम ये बच्चों ने सीखा वो कहाँ से सीखा, जैसे कि हम इंडो कैनेडियन टीम्स और बाकी फॉरेन टीम्स हम यहाँ बुलाते थे पहले और बुलाते भी हैं, आगे भी बुलाते रहेंगे। तो उनको देख दू के उनसे थोड़ा बहुत सीख के ये हॉकी प्लेयर्स जो है यहाँ तक पहुँचे हैं। तो एक्चुअल जो टेक्निक्स है, जो स्किल्स है, वो जो हमारे बच्चों में नहीं है,
तो हमने ये सोचा था कि रॉयल एनफील्ड, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ स्पोर्ट्स सर्विसेज, हम तीनों मिलके क्यों ना हम टेक्निक पे थोड़ा ध्यान दें, स्किल पे थोड़ा ध्यान दें। तो रॉयल एनफील्ड ने बोला कि ये सारा खर्चा ये कंपनी उठाएगी, और हमने इस बार हमें ये उम्मीद रहा कि आगे भी ये जो कोचेज हैं, जो इंटरनेशनल कोचेज हैं, जो हमने यहाँ बुलाया, और इसका सारा एक्सपेंसेस जो है वो रॉयल एनफील्ड ने उठाया। तो रॉयल एनफील्ड ने भी ये एश्योरेंस दिया है कि आगे भी इस तरह के जो ट्रेनिंग कैंप्स हैं वो आगे भी चलते रहेंगे। सर, तो जिस तरह हम अभी देखें तो आइस हॉकी जो लद्दाख में जो है काफ़ी पॉपुलर जी, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो आइस हॉकी जो है किस लेवल पे लद्दाख में हो रहा है? ये तो उतना इंटरनेशनल लेवल को तो बेशक नहीं है। जिस तरह हमें पता है कि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं खेलने के लिए, एशिया चैलेंज कप में जाते हैं, तो मुश्किल से 1 या 2 गोल कर पाते हैं, या कभी कभार जीत जाते हैं किसी टीम से। वो स्किलफुल गेम नहीं है, टेक्निकल गेम नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि उससे भी आगे जाएं, ताकि इंटरनेशनल लेवल पे ये हमारे बच्चे खेलें। एशिया चैलेंज कप में हमारा इंडिया का भी एक ऐसे मुकाम पे नाम हो, ताकि सब लोग बोले वाह देखो ये इंडिया वाले भी अच्छा खेलते हैं। तो हमें यही कोशिश है। तो इसीलिए हमने ये इंटरनेशनल आइस हॉकी जो कैंप लगाया वो इसीलिए हमने लगाना शुरू किया इस साल से।